Hi, please come and candle of knowledge. Assalamu alaikum, my dear brother and sister. My name is Rahim, and you are watching Candle of Knowledge. My dear brother and sister, today we are going to learn vegetables, yani ki sabziyan. So let's come, my dear friends, and get started. First of all, in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जियों की बात आती है। यहाँ पर जितनी भी मैंने आप लोगों के लिए सब्जियों के नेम लिखे हैं दोस्तों, ये सब्जियाँ सेहत के लिहाज से हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसके अलावा ये फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है जो इंग्लैंड से आया है, अमेरिका से आया है, तो वो आपको कहता है कि मेरे लिए फलाना सब्ज़ी लेकर आओ, वो नेम जो होता है वो इंग्लिश में पुकारता है, जो जिस सब्ज़ी का जो नेम होता है वो सब्ज़ी आपके पास ही होती है, लेकिन जब आप उस सब्ज़ी का नेम जो है इंग्लिश में वो अगर आपको याद ना हो तो आप वो सब्ज़ी उसके लिए मुहैया नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो सब्ज़ी का नेम मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर जितनी सब्ज़ियों के नेम मैंने लिखे हैं ये आप लोगों को याद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो पहला वेजिटेबल है वो है टोमेटो। टोमेटो का मतलब होता है टमाटर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि टोमेटो का मतलब क्या होता है, टमाटर। इसके अलावा जो दूसरा है वो है पोटैटो। पोटैटो का मतलब क्या होता है, पोटैटो का मतलब होता है आलू। ठीक है दोस्तों, अब जो तीसरा है वो है लेडी फिंगर। लेडी फिंगर भी आप जानते हैं, लेडी फिंगर कहते हैं भिंडी को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला है वो है ऑनियन। ऑनियन का मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ऑनियन किसे कहते हैं, जो हम अक्सर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम कोई पकवान पकाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ऑनियन, यानी कि प्याज। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगला है वो है केबेज। केबेज का मतलब होता है गोभी। ठीक है दोस्तों, कौन सी गोभी? अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि फूल गोभी या फिर बंद गोभी। दोस्तों यहाँ पर जो केबेज है ये आपके पास क्या है, ये बंद गोभी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो केबेज होता है ये हमारे पास फूल गोभी नहीं होता, और ये क्या होता है, ये बंद गोभी होता है। अब इसके अलावा जो अगला है वो है शैलोट। शैलोट का दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि शैलोट कहते हैं मिर्च को। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अरेज होता है कि ये मिर्च तो है, लेकिन ये कौन सा मिर्च है, सिर्फ मिर्च है, इसके अलावा ये काली मिर्च है, या ये आपके पास शिमला मिर्च है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ये आपके पास सब्ज मिर्च है, जो अक्सर आप देखते हैं जो पकवान में आप डालते हैं वो क्या होते हैं, जो इतने से जो ग्रीन कलर के होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपकी सब्ज मिर्च यानी कि शैलोट कहलाते हैं। अब इसके अलावा जो अगला है वो है मिंट। मिंट का मतलब होता है पुदीना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को याद होंगे, उम्मीद कर सकता हूँ मैं। अब इसके अलावा जो अगला है वो है कोरिएंडर। दोस्तों कोरिएंडर किसे कहते हैं, कोरिएंडर कहते हैं धनिए को। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा कुकुरबिटा है। कुकुरबिटा दोस्तों किसे कहते हैं, कुकुरबिटा कहते हैं कद्दू को। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा जो अगला है वो है एग प्लांट। दोस्तों एग का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं एग कहते हैं अंडे को। इसके अलावा प्लांट कहते हैं पौधे को। तो जब ये एग और प्लांट जब दोनों आप एक जगह इस्तेमाल करोगे तो ये एक नाम जो बनता है तो वो क्या होता है, वो आपके पास बनता है बैंगन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब इसके अलावा जो अगला है वो है पेपर। पेपर का मतलब होता है मिर्च। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन होता है कि कौन सा मिर्च है। दोस्तों पेपर जो है यहाँ पर आपके पास ये आपका क्या है, ये काली मिर्च है। ठीक है दोस्तों, ये पेपर आप लोगों ने इसका जो स्पेलिंग है ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका स्पेलिंग कैसा है, कहते हैं कि PEPPER। ये क्या है, ये आपके पास पेपर है, ये क्या होता है, ये आपका काली मिर्च है। इसके अलावा एक पेपर आपके पास और भी होता है जिसका मतलब होता है कागज़। उसका स्पेलिंग किस तरह होता है, वो होता है PAPER। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप लोगों ने नोट करनी है। इसके अलावा जो अगला है वो है कैप्सिकम। कैप्सिकम कहते हैं शिमला मिर्च को। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अब इसके बाद जो अगला है वो है टर्निप। टर्निप का मतलब होता है शलगम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब इसके अलावा जो अगला है वो है ज़ुचीनी। ज़ुचीनी कहते हैं तूरी को। ठीक है दोस्तों, तूरी। दोस्तों यहाँ पर ये जो तूरी है ये अक्सर हम अपने घरों में उगाते हैं, जो दीवारों पर चढ़ते हैं। इसका जो जायका होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद जो अगला है वो है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कहते हैं फूल गोभी को।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप लोगों ने देखा है कैबेज कहते हैं बंद गोभी को, और जो कॉलीफ्लावर है ये कहते हैं फूल गोभी को। अब इसके अलावा जो है वो है बिटर गोर्ड। आप इसको किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? बिटर गोर्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करेला। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला है वो है यम। यम का मतलब होता है कचलू। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो अगला है वो है फस्टुलिसिस। फस्टुलिसिस, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है? फेस्टुलिसिस। फेस्टुलिसिस, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टिंडे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? टिंडे। अब इसके बाद जो अगला है वो है उकारा। उकारा का मतलब क्या होता है? उकारा का मतलब होता है भिंडी। ठीक है दोस्तों, उकारा का मतलब क्या होता है? भिंडी। अब इसके अलावा जो अगला है वो है रेडिश। रेडिश का मतलब भी होता है भिंडी। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब इसके अलावा जो अगला है वो है आपके पास सैलरी। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि एक सैलरी हमारे पास और भी होती है जिसका मतलब होता है तनख्वाह। तो उसका जो स्पेलिंग होता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? दोस्तों यहाँ पर जो ई आप लोगों को नज़र आते हैं, जो दो ई यहाँ पर है, एक ई और दूसरा ई आपके पास ये दोनों ई जो है, अगर इसकी वजह यहाँ पर आप क्या करते हैं? ए लगाते हैं, यानी कि CALARY, तो ये आपके पास क्या होता है? ये तनख्वाह होती है। और इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अजवाइन। ठीक है दोस्तों, इस सैलरी का मतलब होता है अजवाइन। जब आप ई की बजाय ए लगाएंगे इन दोनों जगह के ऊपर, तो वो क्या होता है? वो आपके पास तनख्वाह होती है। अब इसके अलावा जो अगला है वो है गेंगर। गेंगर का मतलब होता है अदरक। ठीक है दोस्तों, पार्सली का दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला है वो है पार्सली। पार्सली का मतलब होता है सलाद। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद जो अगला है वो है कुकम्बर। कुकम्बर का मतलब होता है खीरा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला है वो है पंपकिन। पंपकिन का मतलब होता है कद्दू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने एक कद्दू और भी यहाँ पर देखा, हम इसमें क्या कहते हैं? हम कहते हैं कुकरबिटा। दोस्तों कुकरबिटा भी एक कद्दू है, और इसके अलावा जो पंपकिन है ये भी कद्दू है। पंपकिन कहते हैं गोल कद्दू को, और जो कुकरबिटा है ये कहते हैं जो 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 लंबा सा होता है उसको क्या कहते हैं? कुकरबिटा। अब इसके बाद जो अगला है वो है गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने सीखा कि वेजिटेबल्स के नेम इंग्लिश में कौन कौन से हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं हमारे सेहत के लिए भी, और इसके अलावा जिसके नेम याद करना भी हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक स्टूडेंट है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमें ये वेजिटेबल्स के नेम ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अगर कुछ भी सीखा है तो बराए करम इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।